तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, फिर से एक बार आप सभी का वेलकम है आज के इस प्यारी सी क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति का 45 VBI ऑब्जेक्टिव। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जुड़ जाइए सभी इस क्लास से और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना अपने समय को गवाए हुए आज के इस पहला क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो चलिए दोस्तों, बता दें आप सभी को, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण गए थे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो किसने प्राप्त किया था, तो ये हमारे हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहा जा रहा है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कायों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है। मतलब ये लाइन किसने कहा था, तो ये लाइन जयप्रकाश नारायण ने कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। तो जो आपके चैप्टर के अंदर लिखा गया है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। मतलब जिस समय जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन को स्वीकार किया था उस समय उनकी स्थिति कैसी थी। तो उस समय याद रखिएगा, वो बुढ़ापे की उम्र में और बीमारी से जूझ रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो या तो इनके बचपन का नाम याद रखिएगा बाउल था। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिए और कमेंट में एक एक क्वेश्चन का आंसर अगर पता हो तो बताइए, और अगर नहीं पता है तो आज याद करके चले जाओ, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो ये लाइन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो सूर्य दिनकर का निधन, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ था। तो विलिंगटन नर्सिंग होम के अस्पताल में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो जयप्रकाश नारायण ने बचपन में स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना था, जिस कारण उन्हें अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली है। अगला क्वेश्चन कहता है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी थे फ्री प्रेस के मालिक। ऑप्शन नंबर सी। अब 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था उमा शंकर दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए। अगला कहा गया है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, ये तो आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ के आए हो कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। तो जयप्रकाश मार्क्सवादी
कब बने थे? तो जयप्रकाश मार्क्सवादी बने 1924 में। जिस वर्ष लेनिन की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष ये मार्क्सवादी बने हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी कि इनमें से कौन सी फणीश्वर नाथ की पुस्तक है? तो फणीश्वर नाथ की पुस्तक है मैला आंचल। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग कमेंट में आंसर बताओ अगर आपको आता है तो। चलिए अगला नंबर बात करेंगे। 19 नंबर क्या कहता है? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 ईस्वी में जिस समय संपूर्ण क्रांति आंदोलन चल रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कहता है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं बिहार। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहा गया है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म बता दीजिए कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ये भी एक बुक है। ये बुक किसकी रचना है? तो ये बुक जयप्रकाश नारायण की रचना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। कहा गया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली? तो जयप्रकाश नारायण को 1998 में भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। आगे कहा गया है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक के नाम से नहीं करती है, देश नायक के नाम से भी नहीं करती है, जन नायक के नाम से तो कर्पूरी ठाकुर को करते हैं। इसका मतलब कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से याद करती है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण ने जो भाषण दिया था वो बिहार में दिया था। अब देखो इलाहाबाद बिहार में है? नहीं है। रांची बिहार में है? नहीं है। जमशेदपुर बिहार में है? नहीं है। बिहार में क्या है? पटना। और ये जो भाषण दिया गया था पटना में दिया गया था 5 जून 1974 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 ईस्वी में नेतृत्व किया था। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। तो 29 नंबर क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम हरसु दयाल था। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? ये पाठ की कौन सी विधा है? क्या ये निबंध है, या फिर ये कहानी है, या फिर ये भाषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आपको पता होगा कि जो संपूर्ण क्रांति है ये एक भाषण है जो किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और वो भी मज़े की बात यह है कि इस चैप्टर में भाषण का छोटा सा टुकड़ा दिया है, पूरा भाषण नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति रचना है जयप्रकाश नारायण की रचना है। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन कहा गया है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये भाषण किसके मुख से दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के ही मुख से दिया गया ये भाषण है। ठीक है, चलिए बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं बड़े तेजी के साथ 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत बता दें आपको 1974 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनको मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने
किस मित्र के साथ रुके थे? तो जयप्रकाश नारायण मद्रास में उनके एक मित्र जिनका नाम था ईश्वर अय्यर, उनके साथ ये रुके थे। देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। कहता है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार इस देश का भविष्य किसके हाथों में हो सकता है। तो चलिए यहाँ जयप्रकाश नारायण के अनुसार देख लेते हैं। तो उनके अनुसार जो देश का भविष्य है वो नई पीढ़ी के हाथ में, यानी कि आपके हाथ में है। आप इस देश का भविष्य हो। अब आपके अनुसार कौन है इस देश का भविष्य, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की। कहा गया है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो दिनकर जी को रामनाथ जी गोयनका के घर पे दिल का दौरा पड़ा था। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अब 41 नंबर क्वेश्चन कहा गया है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में ISC यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा दी थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन 42 का क्या गया है। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो ये किसके मुंह से सुना गया था? तो ये जो सुना गया था दीक्षित जी के मुंह से, यानी कि दीक्षिता जी के मुंह से ये बात सुना गया था। ठीक है, यानी कि जयप्रकाश नारायण का क्या रोल था बिहार के अंदर उस जमाने में। चलिए अब बात करें 39 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? आपके अनुसार कौन सी ऐसी मित्रता है, कौन सी ऐसी फ्रेंडशिप है जो सच्ची होती है, जो ठोस होती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता होती है वो काफ़ी ठोस होती है। आपके अनुसार कौन सा होगा आप बता सकते हो अपना जज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए बात करेंगे आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है? क्वेश्चन कहा गया है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू जी को भाई के समान मानते थे। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये सीरीज आज ख़त्म होती है। संपूर्ण क्रांति का हम लोग 44 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कि इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी चैनल को शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।